भीष्म पितामह उनका पांडवों से विशेष प्रेम था, इसीलिए युद्ध में वे प्रथम 5 दिन दिल जान से वैसे युद्ध नहीं कर रहे थे। उनका जितना सामर्थ्य है उतने अगर सामर्थ्य से लड़ते तो युद्ध की दिशा बदल देते। इतना ही नहीं, पहले 5 दिनों में कौरव पक्ष के ही विशेष विशेष लोग मारे जा रहे हैं, पांडवों में से किसी की भी क्षति नहीं हो रही है विशेष लोगों की। तो फिर दुर्योधन को लगा कि पितामह भीष्म ठीक से युद्ध नहीं कर रहे हैं और इसका हमें उपाय ढूंढना चाहिए। इसका उपाय कौन बता सकता है? तो युधिष्ठिर सत्यवादी है, वे ही बता सकते हैं। तो युधिष्ठिर से उन्होंने युद्ध समाप्ति के बाद रात को मुलाकात की और युधिष्ठिर से पूछा, तो युधिष्ठिर ने उनको उपाय बताया। बोले कि यह सत्य है कि भीष्म पितामह अपने जी जान से युद्ध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह धर्म के पक्ष में है और धर्म के पक्ष में होने के कारण वह कभी भी धर्म के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते, और पांडवों का पक्ष धर्म का है और कौरवों का पक्ष अधर्म का है। फिर बोले कैसे उनको युद्ध में लगाया जाए? तो युधिष्ठिर जी तो सत्यवादी थे, उन्होंने उपाय बताया। बोले किसी अधार्मिक व्यक्ति का या किसी नीच व्यक्ति के घर का खाना उनको खिला दिया जाए तो उनकी मति भ्रमित हो जाएगी और वो युद्ध करना शुरू कर देंगे, धर्म के विरुद्ध भी युद्ध करेंगे। तो दुर्योधन ने पूछा कि किसका खाना खिलाया जाए? तो युधिष्ठिर जी ने बताया कि दुर्योधन के घर का ही खाना खिलाना चाहिए। दुर्योधन इतना पापी है कि उसका खाना खाने से पितामह भीष्म की मति खराब हो सकती है और वो युद्ध करेंगे। तो दुर्योधन ने बिल्कुल वैसे ही किया और कुछ ऐसा छल कपट करके कुछ करके भीष्म पितामह को अपने घर का खाना खिला दिया। तो उसके कारण पितामह दूसरे दिन से युद्ध में लग गए, जोर से युद्ध किया, घमासान युद्ध होने लगा इस प्रकार से। तो यह है स्पर्श दोष या जो अन्न देता है उसके दोष, लेकिन यह हर व्यक्ति के समझ में आना भी जटिल है और उसके चलते समाज में कई सारे भ्रम फैलते हैं। इसलिए इस विषय को अभी इस ज्यादा हम उठाते ही नहीं है, लेकिन यह एक विषय शास्त्रकारों ने चर्चा कर रखा है। तो स्वामी जी, एक प्रश्न आ रहा है जी जी कि आजकल जो भोजन है जी, इसमें कैसे पता लगाया जाए कि ये अच्छा भोजन है या ये बुरा भोजन है या दोषपूर्ण भोजन है? अच्छा, इस विषय में स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है। वे बोले कि जब हमें अपने से पता नहीं चलता है कि कौन से भोजन में स्पर्श दोष है, तो हमें उस बारे में विशेष चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? जिन व्यक्तियों को यह समझ में आता है कि स्पर्श दोष है और हमें यह खाना दूर रखना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उन लोगों ने वह ऐसे अन्न से दूर रहना चाहिए, बाकी लोगों ने उसकी विशेष चिंता न करें। अन्यथा समाज में अस्पृश्यता इत्यादि कई सारे प्रकार छा जाते हैं और इसीलिए उसको ज्यादा महत्व न दे। जिसकी आध्यात्मिक उन्नति हुई है, जैसे परमहंस रामकृष्ण जो थे, उनको ये विषय समझ में आ जाता था। कोई अगर खाना ला दे तो उनको समझ में आ जाता था किसने दिया है, किस भावना से दिया है वो, और वो लोगों को बता भी देते थे इस व्यक्ति ने खाना दिया है, इसमें ये दोष है, तो उनको वो समझ में आता था। लेकिन दूसरे व्यक्तियों को यदि समझ में नहीं आता है तो उस बारे में विशेष रूप से कोई सावधानी बरतने के लिए बारे में विवेकानंद जी ने तो बताया कि अभी उसकी चिंता मत करे, अपना अच्छा जीवन यापन करने का प्रयास करे। कम से कम ये जो 2 दोष है पहले कि जाति दोष और निमित्त दोष, इनको दूर रखे, यह महत्वपूर्ण है। जी, एक और प्रश्न इसके साथ ही लगा हुआ है जी जी कि भोजन के दोष को अगर पता चल जाता है कि भोजन में दोष है जी, तो क्या कोई उपाय है उसको दूर करने का, दोष को दूर करने का? जी, अब दोष तो 3 हैं, तो 3 दोषों में से कौन सा दोष है यह ठीक हो तो दूर करने का उपाय भी समझ में आएगा। जैसे कि जाति दोष, तो जैसे हमने कुछ बता दिया, शराब है या फिर प्याज है, लहसुन है, या फिर तुअर की दाल के बारे में भी विशेष रूप से है। इस प्रकार से कुछ कुछ बताए गए। कुछ कुछ संप्रदायों में, जैसे वैष्णवों में ये बहुत ज्यादा चलता है कि वैष्णव लोग हैं बिल्कुल प्याज या तुअर दाल बोलिए या फिर ऐसे कुछ पदार्थ खाते ही नहीं है, उन्होंने वर्जित करके रखे। तो इस प्रकार से हमें उन शास्त्रों को लेकर के पढ़े तो पता चल सकता है कि उनका इसके पीछे क्या तात्पर्य रहा है। दूसरा है कि अगर किसी भी धर्म संप्रदाय या इस प्रकार के किसी का भी मत नहीं भी माने तो हम आयुर्वेद की तरफ जा सकते हैं। आयुर्वेद केवल आरोग्य की दृष्टि से कौन सा खाना स्वास्थ्यकर है और अस्वास्थ्यकर है
इसके बारे में उपदेश देता है, लेकिन धार्मिक किसी एक विशिष्ट संप्रदाय के लिए उपदेश नहीं देता है। तो हम आयुर्वेद का आश्रय ले सकते हैं और वहां से भी इन विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी पता कर सकते हैं। जाति दोष के लिए, अर्थात खाद्य का जो स्वाभाविक दोष होता है उसके लिए, जो निमित्त दोष है इसके लिए हम कुछ सावधानी बरत सकते हैं। जैसे कि पकाया हुआ खाना है वो ढक के रखे, खाते समय मक्खियां न बैठे, ऐसे जो है, या फिर बहुत देर तक खाना पड़ा हुआ है, जैसे कि हम खाना पका करके फ्रिज में रख दिए, दोबारा उसको गर्म करके खाते हैं। अब ये उचित है कि नहीं, इस बारे में शास्त्रकारों का क्या कहना है, क्या रिसर्च हुआ है क्या, यह एक बात है। बहुत देर तक खाना रख देने से उसका जो, जैसे कि मान लीजिए रोटी पका के बहुत देर तक रख दी, तो होता क्या है कि उसकी जो गरम गरम रोटी खाने में जो मजा है, उसका जो रस है, जो कुछ है, वह ठंडे होने से नहीं होता है, क्योंकि उसका जो रस है वह खाद्य पदार्थ ने आकर्षण कर लिया है। इसलिए गीता में बोला है कि यातयामम गत रसम, मतलब 3 घंटा जिस खाने को पकाकर हो गया है वह न खावे, एक याम 3 घंटे का होता है। और गत रसम, जिसका रस सूख गया, जैसे भात बना कर रख दिया आपने, थोड़ी देर कर रख दे तो वो थोड़ा सा सड़ना भी शुरू हो जाता है, और उसका जो रस है वो भात आकर्षण कर लेता है और एक अलग प्रकार से रूप धारण करता है। तो यातयामम गत रसम पूत ही, जिसको दुर्गंध आ रहा है, ऐसा खाना न खावे। तो ये इस प्रकार के जो उसके निमित्त दोष है वह हम इस प्रकार से सावधानी बरतने से दूर कर सकते हैं। और स्पर्श दोष के बारे में बात हो चुकी है जी। आशा है प्रश्न का उत्तर हुआ। और कोई प्रश्न? नहीं स्वामी जी, आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं जी। अत्र किंचित व्याकरणम अस्ति, व्याकरण से आलोचना कर्तव्या। ह्यशनम, ह्यशनम इत्यत्र हि अशनम इति संधिच्छेदः कृतः। ह्यशनम कथम अयं संधि इति चेत्, अत्र हि इत्यत्र अन्ते इकारः अस्ति, ततः परम अकारः अस्ति। हि अशनम, इकारस्य यकारः जातः, एवमस्ति स्थितिः। इकारस्य यकारः इति परिणामः जातः। एवं रूपेण यदि परिणाम रूपः यकारः भवति, तदा यकारः य व र ल इति परिणामः भवति, परिवर्तनं भवति, तर्हि सः संधिः यण संधिः इति कथ्यते इति अस्ति। ह्यशनम इत्यत्र संधिः। ततः परम उदाहरणम् अस्ति तद्भुक्तम् उभयम्। अत्र तद्भुक्तम् उभयम् इति विच्छेदः कृतः। यहाँ पर एक विशेष बात बतानी है, पुस्तक में थोड़ा सा लिखा है लेकिन वहाँ उससे यह मिल नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ विशेष ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि वहाँ पुस्तक में लिखा है कि वहाँ संधि है। अब वहाँ संधि, वस्तुतः संधि हम तभी कहते हैं जब किसी वर्ण का परिणाम हो गया, परिवर्तन हो गया। जैसे यहाँ पर ई जो है उसका य हो गया, ई का य हो तो ही संधि हुआ है। इस प्रकार से वर्णों का परिणाम होना चाहिए। वर्णों का परिणाम नहीं होता है, केवल पास में सटा के लिखे हुए, जोड़ जोड़ के लिखे हुए, तो उसको हम संधि सामान्यतः नहीं कहते। तो यहाँ देखिए, मूलतः तद यही शब्द है, तद के अंत में द होता ही है, उसका स्वाभाविक द है। एवं भुक्तम में म अपना स्वाभाविक म है, वह संधि के कारण नहीं आया है। इसीलिए इनको केवल हम अगर पास में लिख देते हैं, थोड़ा सा जोड़ के लिख दे, तो क्या होगा कि यह द और भ मिलने से ऐसा युक्ताक्षर मात्र लिखा है, लेकिन द और भ वैसे के वैसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बिल्कुल उसी प्रकार म और उ जोड़ देने के कारण मुंह बना हुआ है। तो यहां पर भी न म में परिवर्तन आया है न उ में परिवर्तन आया है, तो इसीलिए यहां पर कोई संधि नहीं है। तो यह कोई संधि का उदाहरण या संधि के कारण हुए परिणामों का उदाहरण नहीं बनता है। और विशेष रूप से इस श्लोक में ऐसे और भी अन्य उदाहरण मिलते हैं। जैसे यहाँ पर बलम ऊर्जम यहाँ पर है, तो यह जो उ है, म और उ, इन दोनों को अगर मिला दे तो हमें मु मिलता है, लेकिन हमने न म बदला है न उ बदला है, तो हमने म और उ को केवल पास में ला करके लिख दिया है। तो यह पास में लाकर लिखा है, लेकिन वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। न पूर्व वर्ण में परिवर्तन हुआ है न उत्तर वर्ण में परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी संधि परिणाम नहीं है, तो यह कोई संधि का उदाहरण बनता नहीं है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, नाशयेदिदम
यह एक उदाहरण है। यहाँ पर देखिए नाशयेद ऐसा एक रूप है, तो इसका जो अंत में जो द है वह द होना किसी भी संधि के कारण नहीं है। कोई भी संधि हुई है इसीलिए द बना है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। नाशयद अगर हम शब्द अलग से एक ही व्यवहार करें तो भी द मिल जाएगा हमें, तो इसलिए वह किसी संधि के कारण नहीं आया है। और ये जो ई है वह तो वैसे ही रहा है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो द और ई को मिला करके यहाँ पर दी ऐसा लिखा है, तो यहाँ पर न द में परिवर्तन आया है और न ई में परिवर्तन आया है, इसलिए यहाँ कोई संधि के कारण कोई भी परिणाम नहीं है, तो यह संधि का उदाहरण नहीं बनता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर पूजितम, इस यहाँ पर थोड़ा यह विषय आता है, एक साथ में लिख लेते हैं कि इस पाठ में विशेष करके 3 शब्दों को दिया गया है और उनके विपरीत अर्थक या विरुद्ध अर्थक शब्द बताए गए हैं। तो ये यहाँ पर पूजित शब्द का विरुद्ध अर्थक शब्द होता है, विपरीत अर्थक शब्द होता है अपूजितम। अशनम इस शब्द का विपरीत अर्थक शब्द है अनशनम। भुक्तम इस शब्द का विपरीत अर्थ दिया गया है अभुक्तम। यहाँ पर एक विषय यह है कि सामान्यतः विपरीत अर्थ करते समय बहुत समय हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे पूजित है उसको एक अ लगा दीजिए, तो अपूजितम उसके विरुद्ध हो सकता है। विरुद्ध होने का यह एक प्रकार है, यही एक ऐसी कोई बात नहीं पर, लेकिन यह भी है, यह महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर ऐसे ही 3 उदाहरण हैं। अशनम शब्द है, उसका विरुद्धार्थक शब्द हुआ अनशनम। अब यहाँ पर एक विशेष रूप से देखना चाहिए कि यह जो अ है, अर्थात किसी भी शब्द के शुरू में यदि कोई स्वर होता है और उस स्वर का हमें अगर स्वर होता है और उसका विरुद्धार्थ शब्द बनता है, तो तब हम अ नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, अन ऐसा लगाते हैं, अन ऐसा हम वहां लगा देते हैं, अन, केवल अ नहीं, अन लगाते। अन तब लगाते हैं जब कोई भी शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर हो, तो ऐसा होता है। जैसे अश्व शब्द हो तो अनश्व ऐसा हो सकता है। तो उचित है, उचित के शुरू में उ है, तो उचित के विरुद्ध शब्द बनाना है तो हमें अन लगाना पड़ेगा, तो बनेगा अनुचितम ऐसा। यहाँ पर देखिए यह जो शब्द है इसके शुरू में कोई स्वर नहीं, व्यंजन है, इसका विरुद्धार्थ शब्द बनना है तो उसके शुरू में केवल एक अ लिख दीजिए तो हमें अभुक्तम ऐसा मिलेगा, भुक्तम का विरुद्ध मिलेगा अभुक्तम। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा विराम लेंगे 5 मिनट के लिए और उसके बाद फिर जुड़ते हैं। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो।
आगे। मंजिल आने की ध्वनि सुने हम, अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, स्वयं बने हम, शिक्षार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लास संस्कृत में। ओवर टू यू स्वामी जी। जी धन्यवाद। शिक्षार्थिनः भवतां पुनः स्वागतम्। संस्कृतस्य उच्चतरमाध्यमिककक्षायाः प्रथमाध्यायस्य अध्ययनं प्रचलति। तत्र प्रथमस्य अध्यायस्य प्रथमः श्लोकः आलोचितः। अधुना द्वितीयं श्लोकम् आलोचयामः, द्वितीयं श्लोकं प्रति गच्छामः। जीवनसन्देशः इति अस्ति अस्माकम् अध्यायस्य नाम। तत्र द्वितीयः श्लोकः। द्वितीयः श्लोकः अस्ति अक्रोधेन जयेत् क्रोधम्, असाधुं साधुना जयेत्, जयेत् कदर्यं दानेन, जयेत् सत्येन चानृतम्। अस्मिन् श्लोके यत्र यत्र सन्धिः वर्तते तत्र तत्र सन्धिविच्छेदः कर्तव्यः अस्ति। यथा सन्धिस्थलानि सन्ति तेषां विच्छेदः कृतः चेत् कानिचन स्थलानि वयं पश्यामः। यथा अत्र एकं स्थलम् अस्ति, एवञ्च अनुस्वारः अस्ति तत्र मकारः भवति। एवं रूपेण स्थानद्वयम् एव मुख्यमस्ति, तृतीयं स्थानमस्ति च अनृतम् इति। तर्हि सन्धिविच्छेदः कृतः चेत् लभ्यते अक्रोधेन जयेत् क्रोधम्, असाधुं साधुना जयेत्, जयेत् कदर्यं दानेन, जयेत् सत्येन च अनृतम्। ततः परं वयम् अन्वयं पश्यामः। अन्वय शब्दस्य अर्थः भवति सम्बन्धः, अर्थानां सम्बन्धः। अर्थाः येन क्रमेण सम्बद्धाः सन्ति तेन क्रमेण पदानाम् आयोजनम् अन्वयः इति सामान्यतः वक्तुं शक्यम्। क्रोधम् अक्रोधेन जयेत्, असाधुं साधुना जयेत्, कदर्यं दानेन जयेत्, अनृतं च सत्येन जयेत् इत्यस्ति अन्वयः। अस्मिन् श्लोके 4 वाक्यानि सन्ति। तत्र एवं अन्वयः कृतः। अधुना वयम् अस्य प्रतिपदं कः अर्थः भवति इति किञ्चित् पश्यामः। क्रोधशब्दस्य अर्थः भवति कोपः। अक्रोधेन अर्थात क्रोधवर्जनेन अथवा शान्तेन व्यवहारेण इति। जयेत् अभिभवेत् इति तस्य पर्यायवाची शब्दः वर्तते। असाधुम् अर्थात अनुचितं, साधुना अर्थात उचितेन, जयेत् पराभवेत् इति। कदर्यं तस्य अर्थः भवति कृपणं, दानेन अर्थात वितरणेन, जयेत् वशीकुर्यात् इति अर्थः भवति। अनृतम् इत्यस्य अर्थः अस्ति असत्यम्।
च इत्यस्य पर्यायवाची शब्दः अस्ति, तथा सत्येन अर्थात ऋतेन, सत्य शब्दस्य पर्यायवाची शब्दः अस्ति ऋतम् इति, सत्यं ऋतं। जयेत वशं नयेत इति, एवं रूपेण अत्र प्रतिपदम् अन्वयः पदार्थः च दत्तः अस्ति। सरलार्थः कः? क्रोधस्य क्रोधेन जयः न भवति, अपितु अक्रोधेन भवति, शान्तव्यवहारेण भवति। अनुचितस्य उचितेन जयः भवति, कृपणस्य जयः तु दानं कृतं चेत् भवति। असत्यस्य जयः सत्येन भवति इत्यस्ति सरलार्थः। तथा परं वयं हिन्द्यार्थं पश्यामः। क्रोध से क्रोध पर जय नहीं पाया जा सकता। देखिए इस जो जीवन संदेश है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, और हमारे जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं जब हम क्रुद्ध हो जाते हैं, तो या कोई क्रुद्ध हो जाता है, वो गुस्सा भर जाता है, तो ऐसे अवस्था में क्या करना है, यह विवेक यहाँ से हमें मिलता है। इसलिए यह नीति है जीवन को कैसे ठीक करें। अक्रोधेन अर्थात क्रोध से क्रोध पर जय नहीं होना पा सकते। क्रोध पर जय पाना हो तो उसका उपाय है क्रोध न करना। दूसरा, कोई गुस्सा भर गया तो उस पर गुस्सा भरने से काम नहीं चलेगा, क्रोध न करे तो उसका भी गुस्सा शांत हो जाएगा, यह यहाँ बोला गया है। इसके बारे में और आलोचना हम आगे थोड़ी कर ही लेंगे। कोई असभ्य है या अनुचित व्यवहार कर रहा है तो उस पर जय पाना हो तो उससे हम असभ्य व्यवहार करने से काम नहीं चलेगा, उसमें और हम में क्या फर्क रहेगा। तो फिर उचित व्यवहार करना चाहिए उसके साथ, असभ्य व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति मान लीजिए कृपण है, खर्चा करने में, पैसा देने में बहुत कृपण व्यक्ति है, तो उसको अगर वश में करना है या उसको कोई ठीक से लाइन पर लाना है तो हम कह सकते हैं कि दान करिए। उसको उस दान से पता चलेगा कि दान लोग करते हैं, वो उसको उससे पाठ मिलेगा, उससे उसमें परिवर्तन आ सकता है। असत्य का शत्रु सत्य है, इसलिए असत्य पर विजय पाना हो तो सत्य का अवलंबन करना चाहिए। कोई असत्य बोल रहा है और उसके साथ हम असत्य बोले तो प्रथम यह है कि उसमें और उसमें हमें कोई अंतर नहीं रहा और वहां से कोई समाधान भी नहीं निकले। भावार्थ क्या है? भावार्थ में लिखा है यस्य येन विरोधः तस्य तेन शांति इति नियमः, अर्थात जिसका जिससे विरोध होता है उससे उसकी शांति या विनाश, इस प्रकार से कह सकते हैं। अग्नि है, अग्नि जल रहा है, आग जल रही है और उस उधर आग घी भी डाले या अधिक आग डालने से वो आग बुझने वाली नहीं है। विरोध जिसका है उसको लाना चाहिए। वैसे यहाँ पर किसका किससे विरोध है तो देखिए श्लोक में दिया ही है कि क्रोध का विरोध है अक्रोध, क्रोध न करना। कोई क्रोध कर रहा है तो उसका विरोध करना हो, क्रोध शांत करना हो तो हम भी क्रोध करें, दोनों क्रुद्ध हो जाने से काम नहीं बनेगा। उसका क्रोध कम करने का उपाय है क्रोध न करना। इसलिए क्रोध का विरोध क्रोध से नहीं है, क्रोधस्य विरोधः क्रोधेन नास्ति परंतु अक्रोधेन अस्ति, तस्मात् क्रोधस्य प्रशमनाय अक्रोधः अर्थात अथवा शांत भावेन आचरणं भवति उपायः, ये यहाँ बोला गया है। उसी प्रकार और तीनों विषयों में बोला गया है कि जो असाधु या अनुचित या असभ्य आचरण है उसके साथ असभ्य आचरण न करे, सभ्य ही आचरण करे। एवं असाधु विरुद्धम साधु अस्ति, कृपणस्य औषधम दानम अस्ति, असत्यस्य विरोधः सत्येन अस्ति। जो असत्य है, कोई झूठ बोल रहा है, मिथ्या बोल रहा है, तो उसका विरोध है सत्य बोलना। सत्य बोले तो उस पर विजय पा सकते हैं। एक तो हमारे स्वभाव में कई असत्य बोलने का अगर दोष है, उसको दूर करना है तो हमने सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई लाभ भी नहीं है और नुकसान भी नहीं है, फिर भी लोग असत्य बोल लेते हैं। तो ऐसे सत्य तो अवॉइड किए जा सकते हैं, हम उनको दूर कर ही सकते हैं। कुछ जगह पर है कि सत्य को छोड़ने का प्रयास करते हैं लोग, तो वो क्यों करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय बनता है कि क्यों सत्य को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर इस सुभाषित का मूल भाव यह है कि जिसका जिससे विरोध है उसको लाने से वो विरोधी शांत हो जाता है। और यहाँ पर 4 विषय दिए हैं और उनका विरोध बताया गया है। ये यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। आमतौर पर देखते हैं कि कहीं पर झगड़ा हो गया
तो दोनों गुस्सा भर जाते हैं और उससे वो झगड़ा बहुत बढ़ता है, बहुत गहरी लेवल पर भी जाता है। तो उससे कोई दोनों पक्ष का विशेष लाभ नहीं होता है, नुकसान ही होता है। तो यह यहाँ पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश हमें यहाँ से मिलता है। हम बहुत सारी अनुचित घटनाओं से इस केवल एक संदेश से बच सकते हैं। अस्मिन स्वामी जी, हाँ जी, हमारे साथ एक विद्यार्थी जुड़े हैं, जी उनका प्रश्न है, हमें क्रोध क्यों आता है और इस पे विजयी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जी, प्रश्न बहुत अच्छा है। एक मौलिक प्रश्न है, मूल प्रश्न है कि क्रोध आता ही क्यों है। क्रोध का एक कारण यह है कि हम कुछ पाने के लिए हमारे मन में कुछ आशय सेट बना के रखते हैं। हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा। तो हमने कुछ विचार बना के रखे हैं, कुछ मार्ग बना के रखे, कुछ पाने की इच्छाएं करके रखी है और उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें यदि कोई बाधा डालता है, हमारे उस पाने के मार्ग में बाधा डालता है, तो हमारे मन में उसी कारण क्रोध उत्पन्न होता है। गीता में 3 अध्याय में इसके बारे में विशेष रूप से बताया है कि संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो यहाँ पर ये 2 श्लोक है गीता में 3 अध्याय में। वहाँ विशेष रूप से बताया गया है कि संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। तो संग अर्थात हमें कुछ पाने की इच्छा हो रही है, तो यही संग है, फल की इच्छा या फिर करने की इच्छा। तो इससे इच्छा हो जाती है। तो 2 प्रकार के संग होते हैं सामान्यतः, कि कुछ काम है वो हम करने में लगे रहते हैं, फल की विशेष चिंता नहीं करते, लेकिन काम छोड़ नहीं पाते हैं, यह एक संग है। दूसरा है कि फल की आशा, कोई फल पाने की दृढ़ इच्छा मन में बैठी है, इसके कारण फिर उस फल के पीछे लगे हुए। इस प्रकार के 2 संग होते हैं। तो ये 2 संग यदि होते हैं तो संगात संजायते कामः, इससे एक कामना होती है कि कोई फल की इच्छा है तो काम की इच्छा, कोई कर्म, कोई क्रिया, फल पाने के लिए जो क्रिया है उसको अनुष्ठान करने की इच्छा होगी, तो यह काम उत्पन्न होगा। यह काम यदि व्याघात या घात या प्रतिघात, बंधन, विरोध पाता है किसी ओर से, तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है। कामात् क्रोधो भी जायते। तो यह गीता में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि क्रोध इस कारण से उत्पन्न होता है। प्रश्न में और एक दूसरा अंश था कि क्रोध पर विजय कैसे पाना है। तो क्रोध के जो कारण हैं वह देखे तो भी पता चल सकता है, क्योंकि क्रोध, यहाँ पर जो सुभाषित या जो जीवन संदेश है उसमें क्रोध पर विजय पाने के लिए अक्रोध बोला गया है। लेकिन वह क्रोध सामने वाले व्यक्ति का क्रोध हो तो हम यदि उसके प्रति क्रोध न करें तो अगला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से शांत हो ही जाएगा। कब तक क्रोध कर सकता है, उसको शांत होना ही पड़ता है। लेकिन हम ही गुस्सा भर गए तो फिर हम अक्रोध कैसे करें? मेरे ही मन में क्रोध आ गया है तो मैं अब अक्रोध कैसे करूं, यह प्रश्न होता है। तो इसके पहले हमें क्रोध न आवे यही देखना चाहिए। और इसीलिए यह जो कारण बताया है कि हमें कर्म का संग या आसक्ति होती है और कर्म के फल की ये 2 आसक्ति या 2 संग होते हैं। इससे सावधान यदि रहे तो हम, जब उन दोनों में व्याघात होता है, कोई विरोध होता है, तो हम सावधान रहने से क्रोध नहीं हो सकता, असावधानी से क्रोध हो जाता है। यदि हम उसकी प्रक्रिया, जो साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है क्रोध की, वो जानते हैं और कभी विरोध या व्याघात होता है तो हमें स्पष्ट पता चलता है कि इसका परिणाम क्रोध होता है, अब हम नहीं करेंगे। तो यह कारण जानने से कार्य को नियंत्रण किया जा सकता है। तो यह गीता में जो कारण बताए हैं उससे हमें कार्य को नियंत्रण में लाया जा सकता है। ठीक, यह हुआ प्रश्न का उत्तर। जी स्वामी जी, एक और हमारे साथ हमारे एक विद्यार्थी हैं नीलकंठ, मध्य प्रदेश से, वो जुड़े हैं जी। बड़ा अच्छा सवाल किया है आज के परिप्रेक्ष्य में कि जो हम कोरोना के वायरस से ग्रसित हैं। उन्होंने, उनका प्रश्न ये है कि क्या संस्कृत साहित्य के आयुर्वेद के ग्रंथों में कोरोना जैसी कोई बीमारी के बारे में उल्लेख है? इसका कुछ उपचार भी बताया गया है, जैसा कि आजकल वो सुन रहे हैं कि वेदों में इसके बारे में पहले भी बता दिया गया है, तो ये क्या सच है या नहीं? जी, प्रश्न बहुत सही प्रश्न है, थोड़ा सा अप्रासंगिक है क्योंकि हमारे पाठ से जुड़ा नहीं है।
लेकिन संस्कृत से जुड़ा प्रश्न है और विशेष रूप से आयुर्वेद की शाखा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं थोड़ा सा उसका उत्तर देना चाहूँगा, खास करके यह जो जहाँ से उनको यह संदेश आते रहते हैं कि वेदों में यह बताया गया वह बताया गया, ये व्हाट्सएप फेसबुक पर उल्टी सीधी कई सारी बातें लिखी होती है, इसमें से कई सारे बातों का कोई मूल नहीं होता है। तो इसीलिए जब तक कोई भी किसी टेक्स्ट का, कोई मूल ग्रंथ का उसकी उद्धृति या कोई उसका रेफरेंस नहीं देता है, तब तक ऐसे वक्तव्यों पर कोई भी विश्वास न करे, तो हम बहुत सारे भ्रांतियों से दूर रह सकते हैं। जो भी कोई क्लेम करता है तो उन्होंने वहाँ का रेफरेंस देना चाहिए। हाँ जी, आयुर्वेद में अब ये इस प्रकार के रोगों का कोई उल्लेख आया है क्या, और खास करके कोरोना का, तो कोरोना का आयुर्वेद में या वेद में मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मैंने तो न पूरा आयुर्वेद पढ़ा है क्योंकि मैं आयुर्वेद का विशेषज्ञ नहीं हूँ और नहीं मैं वेद पूरा पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं एक आत्मविश्वास के साथ ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने जानकारी लेने का प्रयास किया है ऐसे कोई भी उसमें उल्लेख नहीं है सीधा कोरोना का। लेकिन कोरोना जैसी महामारियों के उल्लेख बहुत है, क्योंकि पहले भी इस प्रकार के महामारियां आई है और उसी के कारण समाज में कई सारे ऐसे निर्देश है, जैसे आयुर्वेद में या हमें खास करके स्मृति ग्रंथों में, स्मृति ग्रंथ मतलब जो मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति, इस प्रकार के धर्म ग्रंथ होते हैं, धर्म जीवन कैसे यापन करें, उसमें एक निर्देश मिलता है जो मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बोला है कि आजकल तो टॉयलेट्स हुई है, प्रधानमंत्री की विशेष योजना है, उसके पीछे साबन आ गए हैं, साबन से हाथ धोने चाहिए, और फिर आज वैद्य लोग, डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं कि कम से कम 20 सेकंड तक हाथ को मलते रहना चाहिए साबन से, तब वो विषाणु जो है, जो कोरोना वायरस है, वो मर सकता है, यह बोल रहे हैं। तो आयुर्वेद, ये धर्मशास्त्र में मैंने जो पढ़ा है, तब तो साबन थे नहीं इनके पास, या फिर इस प्रकार से टॉयलेट नहीं बनी थी, कहीं खेत वेत में टॉयलेट के लिए जाना है और फिर पानी लेके जाना है, तो वहाँ बोला गया है कि जिस हाथ से टॉयलेट साफ करते हैं उस हाथ को, मतलब बाएं हाथ को मट्टी से 7 बार धोवे, मट्टी लगाकर घिस घिस के 7 बार मट्टी ले, 7 बार घिसे और धोवे पानी डाल के, और सीधा केवल पानी से 3 बार धोवे, और दाएं हाथ को 3 बार मट्टी से धोना चाहिए और फिर 3 बार पानी से। इस प्रकार का निर्देश मिलता है। तो यह कोई रिलीजियस निर्देश नहीं, इसमें कोई धार्मिक लाभ नहीं है। इसमें हम जहाँ तक वैद्य की जो व्यवस्था है उसके अनुसार डॉक्टर से चर्चा करने से ये पता कर सकते हैं, पता चलता भी है कि हमारे जो शौच या जो हमारा जो एक्सक्रीटा होती है या विष्ठा मल होता है, उसमें ऐसे कई सारे जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस होने की संभावना है, जो कि हमें हाथ में लगे और गलती से मुंह में, नाक में, कई खाने में प्रविष्ट हो गए, तो कॉलेरा वगैरह जैसे ऐसे कुछ भी बहुत उल्टे सीधे रोग होने की संभावना है। और ये हुआ करते थे, उनको भुगतना पड़ा है, और इसीलिए उन्होंने ये सारे निर्देश लगाए हैं, 7 बार हाथ धोवे, 5 बार हाथ धोवे। एक जगह पर मैंने यह पढ़ा है कि कोई ऐसे समाज में गया और किसी व्यक्तियों से उसका शरीर का स्पर्श हुआ, यह हुआ, तो ऐसा वाक्य है कि सचैलम जलम आविशेत। तो आज बहुत प्रासंगिक लगता है कि सचैलम जलम आविशेत, इसका अर्थ है कि इस प्रकार के समाज से अगर आते हो तो वैसे के वैसे कपड़े पहन करके पानी में प्रवेश करो, कपड़े धो डालो, स्वच्छ हो जाओ और बाहर निकलो। अब जैसे कि हम देखते हैं कि हमें बोला गया कि हम अगर बाजार से आए हैं तो जो मास्क है उसको निकाल के फेंक देना है, रखना नहीं है, या फिर उसको अगर वो वॉशेबल है तो फिर उसको ठीक ढंग से वॉश करके रीयूज करना चाहिए। जो कपड़े हैं, जैसे डॉक्टर लोगों को निर्देश दिया जाता है कि जो किट है वह एक ही पेशेंट को व्यवहार करे, वह किट दूसरे पेशेंट को व्यवहार न करे, मतलब उन्होंने कपड़े परिवर्तन करने, इस प्रकार के निर्देश हमें मिलते हैं। इससे यह पता चलता है कि उन लोगों को ऐसी कुछ समस्याएं भोगनी पड़ी है, शायद उनके पास उतने टूल्स नहीं थे या रिसर्च नहीं कर पाते थे, तो लेकिन उनको समस्या हुई है और उन्होंने ये समाधान बोल के रखे कि 7 बार हाथ धोवे, 3 बार हाथ धोवे, या फिर समाज से कहीं से आए हुए तो सीधा पानी में प्रवेश करके फिर शुद्ध हो। तो ये अवश्य ही कुछ बैक्टीरिया या विषाणु, जीवाणु के कारण बोले गए। इसमें ज्यादा धार्मिक एंगल न दे करके मेडिकल एंगल देखना चाहिए, लेकिन वो धर्म ग्रंथ में उल्लेख होने के कारण कुछ लोग आक्षेप कर सकते हैं, ये बात अलग है। तो यह इस प्रकार से मेरी जानकारी में कोरोना जैसे बीमारी के बारे में आयुर्वेद या धर्म ग्रंथ या वेद में जो उल्लेख है यह पता चलता है। जी, और कोई प्रश्न? हाँ, नहीं स्वामी जी, आगे बढ़ते हैं। अग्रे व्याकरणम अस्ति, अक्रोधेन इत्यत्र समासः अस्ति।
न क्रोधः अक्रोधः तेन अक्रोधेन इति नय तत्पुरुषः समासः। अत्र नय तत्पुरुषः समासः इत्यस्य अर्थः कः इति किञ्चित् द्रष्टव्यम्। अत्र अक्रोधेन इति तृतीया एकवचनम् अस्ति। प्रथमं तु प्रथमान्तं पदं संपाद्यते। सर्वप्रथम हमें प्रथमा अंत का जो पद है वह बनाना पड़ता है। न क्रोधः अक्रोधः ऐसा पहले शब्द बना लिया। उसके बाद हम श्लोक में तृतीया में है, अक्रोधेन है, तो यह जो बना हुआ शब्द है उसको तृतीया में ले जाना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर तेन तृतीया का एक वचन दे दिया और अक्रोधेन लिख दिया। इस प्रकार से संस्कृत की अपनी एक विशेष परंपरा है कि समास को बना करके जो विभक्ति में व्यवहार हुआ है वहां तक उसको पहुंचा दे और समास का नाम लिख दे। अब यह नए समास क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो श्लोक का विग्रह करते समय जो दो पद है उसका जो पूर्व पद है समास के अंदर वह न है। जब समास में पूर्व पद न होता है तो उस समास को नए समास कहते हैं, और यदि वह तत्पुरुष समास है तो वह नए तत्पुरुष समास होगा। यदि बहुव्रीहि है तो वह नए बहुव्रीहि होगा। तो यहाँ पर तो अभी नए तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है। अगला उदाहरण है, यह संधि के लिए है, चानृतम इति। च अनृतम ऐसा यहाँ पर संधि का विच्छेद दिखाई देता है। यहाँ पर यह च है, इसके अंत में एक अ है तथा अनृतम के प्रारंभ में अ है, तो दोनों अ है, अ मिला करके दीर्घ आ ऐसा बना है। तो इसको दीर्घ संधि भी कहते हैं या फिर सवर्ण दीर्घ संधि भी कहते हैं। सवर्ण दीर्घ इसलिए कहते हैं कि यह अ जो है एक दूसरे के सवर्ण है। एक दूसरे के सवर्ण होने से, एक जैसे होने के कारण उनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों समान होते हैं, उसके कारण उनको सवर्ण कहते हैं और इसी कारण इसको सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं। अगले और एक दो उदाहरण है। जयेत, यहां पर जी धातु है, जी धातु है, जी ह्रस्व होना चाहिए। जय ऐसा उसका अर्थ है। परस्मैपदी धातु जयति, जयतः, जयंती ऐसे उसके रूप होते हैं। और यहाँ पर यह जो रूप व्यवहार हुआ है वह रूप जो है वह विधिलिंग लकार का है, प्रथम पुरुष और एक वचन का है। विधिलिंग लकार का रूप है। यह विधिलिंग अर्थात विधि शब्द जो है इसका एक विशिष्ट अर्थ है, वो यहाँ देखना थोड़ा सा आवश्यक है। बहुत बार विधिलिंग आता है, आखिर कहना क्या चाहता है। तो विधि शब्द का अर्थ होता है काम में लगाना। अब काम में लगाना किसको किसको लगाना? जैसे कि कोई अधिकारी है, अधिकारी अपने जो कर्मचारी वर्ग होता है उसको काम में लगाता है, या हम घर में देखते हैं कि जो वरिष्ठ व्यक्ति है वह कनिष्ठ व्यक्तियों के काम में लगाते हैं। तो यह जो अधिकार से, ज्ञान से या फिर उम्र से जो वरिष्ठ होते हैं वह जब अपने कनिष्ठों को काम में लगाते हैं तो यह जो काम में लगाने का निर्देश है वह देना हो तो विधि ऐसा कहा जाता है। और यह जो विधि है वह बताने के लिए विधिलिंग यह लकार व्यवहार होता है। जैसे कि हमें कहना है कि किसी वर्ग में छात्र बैठा है, उसको कहना है कि बोलो, तो उसको हम कहेंगे वदेत, तो यह विधिलिंग लकार हुआ। क्योंकि शिक्षक वरिष्ठ है, छात्र कनिष्ठ है, उम्र से, ज्ञान से, इस प्रकार से सोचा जाए तो शिक्षक ने कहा कि वदेत मतलब बोले ऐसा। तो यह जो बोले या बोलो यह जो शब्द होते हैं इससे क्या पता चलता है कि हम किसी को कुछ करने के लिए लगा रहे हैं। तो जब वरिष्ठ व्यक्ति कनिष्ठ को लगाता है तो उसको विधि कहते हैं। लेकिन सब समय वरिष्ठ ही कनिष्ठ को लगाता है ऐसी बात नहीं है, कभी कभी कनिष्ठ भी वरिष्ठ को लगाता है। जैसे कि हम हमारे गुरुजनों के पास जाते हैं, कहते हैं कि गुरुजी हमें थोड़ा सा व्याकरण पढ़ाइए, हमें सुभाषित पढ़ाइए। तो ये ऐसे प्रसंग में हम भी वैसे उनको काम में लगा रहे हैं, हमारे गुरुजनों को हम एक प्रकार से काम में लगा रहे हैं। तो उसी समय यही लकार व्यवहार होता है कि भो आचार्य, भवान अध्यापयेत, भवान पाठयेत, इस प्रकार से। तो ये विधिलिंग लकार ही है, लेकिन उसको विधि नहीं कहते, उसको हम अधिष्ट या इस प्रकार के अन्य अन्य शब्द है। लेकिन सभी के लिए यही रूप, ऐसे ही रूप व्यवहार होते हैं। यह होता है विधिलिंग लकार कि करिए, जाइए, करो, जाओ, आओ, बैठो, ऐसे जो भाव होते हैं किसी को भी काम में लगाने का जो होता है वह होता है विधिलिंग लकार। अगला एक शब्द देखते हैं आज के पाठ के समाप्ति के पूर्व। अनृतम, यह एक शब्द है, यह समास है। नृतम, अनृतम, तो यहाँ पर नए समास है,
मैंने थोड़े पहले ही हमने एक उदाहरण देखा है, उसमें हमने देखा था कि समास में जो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, उसमें जो पूर्व पद यदि न हो तो उस समास को हम नए समास कहते हैं, तथा समग्र समास यदि तत्पुरुष है तो फिर वह नए तत्पुरुष समास होगा। तो आज के पाठ में हमने यहाँ तक दो सुभाषितों की या जीवन संदेशों की आलोचना की। तो ये पाठ हम आज यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि सभी शिक्षार्थियों को यह अच्छा लगा होगा। स्वामी जी, एक हमारे विद्यार्थी हैं जी, संध्या, वो पूछ रही हैं कि आजकल बोला जा रहा है काढ़ा पीने के लिए जी, और काढ़ा का वर्णन प्राचीन जीवन शैली में बताया गया है, जैसा उन्होंने कुछ पढ़ा है। तो पूछ रहे हैं कि स्वामी जी थोड़ा प्राचीन जीवन शैली के बारे में थोड़ा बताएं कि आज के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या महत्व है। जी, प्राचीन जीवन शैली या काढ़ा, ऐसे दो अलग अलग प्रश्न है जी। प्राचीन जीवन शैली अपनावे या काढ़ा पीवे, तो काढ़ा एक वैद्यकीय औषध है। काढ़ा पीना है कि नहीं पीना है, यह आयुर्वेद के जो वैद्य है, डॉक्टर है, उनके निर्देश के अनुसार चलना चाहिए। या फिर हमारे घर में ऐसी कई सारी परंपराएं होती हैं कि माता पिता बुजुर्ग लोग हैं, वो कई बार अपने अनुभव से ऐसे काढ़े बना करके पिलाया करते हैं। तो यह ऐसी जो रूढ़ी हो या फिर डॉक्टर की सलाह हो, उसके अनुसार यह पीना चाहिए। ऐसे किसी यहाँ वहाँ से उठा करके सुन करके नहीं करना चाहिए। यह एक काढ़े के बारे में बात। जीवन शैली है, उसमें काल परिवर्तन से जीवन शैली में बहुत परिवर्तन हो जाते हैं, क्योंकि पहले समय जिस प्रकार से समाज था, राजतंत्र था, या फिर हम कह सकते हैं गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, ये जो सब है, यह अलग प्रकार से थे, अलग जीवन था। अभी ये बदलता आया है। इस परिप्रेक्ष्य में, नए परिप्रेक्ष्य में जीवन शैली में कई सारे बदलाव होते बाहरी, लेकिन उसके जो मूल्य है, मूल जो है, वह जो मूल जो है वह वैसे के वैसे ही है। जैसे हमने थोड़े पहले ही उसकी वैसे आलोचना कर ली कि जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, यह जो 6 रिपु हम कहते हैं या अष्टपाश है, वह वैसे के वैसे ही है और उनका समाधान करने के रास्ते भी वैसे के वैसे ही है। तो इसीलिए वो आज के दौर में उन रिपुओं पर विजय पाने के लिए हमें जो आज उचित है वह परिवर्तन कर लेना चाहिए। जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी, नमस्कार। इसी आशा के साथ विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आज के सारे लाइव ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी रोचक रहे और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। इस आशा और दृढ़ प्रण के साथ हम एक प्रण करें कि चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं, हमारी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। उसके लिए NIOS डेली 1 बजे से लेकर 7 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस लेकर आ रहे हैं और ये ऑनलाइन क्लासेस आपके स्वयं प्रभा चैनल नंबर 27 और 28 पर प्राप्त होंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे, आप उनसे ऑनलाइन लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसका कि आंसर एक्सपर्ट के द्वारा दिया जाएगा। और इस आशा के साथ कि आप पुनः हमारे साथ एक बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।